बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कानपुर में सियासी हलचल तेज। शास्त्री नगर के एक गेस्ट हाउस में अधिवक्ता मिलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक दीक्षित ने अधिवक्ताओं से मांगा समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। शास्त्री नगर स्थित रिद्ध सिद्ध गेस्ट हाउस में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के प्रत्याशी अभिषेक दीक्षित एडवोकेट द्वारा अधिवक्ताओं का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ताओं से सीधा संवाद कर समर्थन और मत की अपील करना रहा। इस मिलन समारोह में कानपुर के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। अभिषेक दीक्षित ने कहा कि क्रम संख्या 5 पर प्रथम वरीयता मत देकर उन्हें विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को बार काउंसिल में प्राथमिकता से उठाएंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। पिछले चुनाव में 300 वोटों से मिली हार इस बार समर्थन कहीं अधिक मजबूत समर्थकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए अधिवक्ता वर्ग में उनकी जीत को लेकर विश्वास जताया जा रहा है। बार काउंसिल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों की गतिविधियां तेज होती चली जा रही हैं। इसी क्रम में आज आरपी त्रिवेदी, एडवोकेट अंजना, एडवोकेट अनीता वाजपेयी, एडवोकेट सिद्धार्थ यादव, एडवोकेट विनय पाठक, एडवोकेट डीपी सिंह, एडवोकेट सुखदेव मिश्रा, एडवोकेट राजेश दीक्षित, एडवोकेट अनुरोदय द्विवेदी एवं प्रभात कुशवाहा, एडवोकेट आरएल गुप्ता, एडवोकेट सुनील वर्मा सहित हजारों अधिवक्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। कोई कार्यक्रम नहीं है। बार काउंसिल के चुनाव में अपनी टीम इकट्ठा हुई है, चूंकि सब दौड़ रहे हैं जिला वाइज, तो आज एक संडे मिला सबको, साथ में भोजन होगा दोपहर में, तो फिर अगले दिन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम 300 वोट से रुका था और ईश्वर ने चाहा 300 वोट से रुका है। इस चुनाव में रनर नहीं होता है, इसमें थोड़ा टेक्निकल काउंटिंग होती है। 300 वोट से रुका है और ईश्वर ने चाहा तो वो 3000 से आगे बढ़ेगा इस बार, भाई लोगों की पूरी ब्लेसिंग्स से। नए युवाओं का और जो हमारे सीनियर है, जो पद्धति बिगड़ रही है सीनियर अधिवक्ताओं का, तो वही सम्मान की हम लोग आज का नहीं है, लगातार होता रहता है साल में और जिले वाइज कई जगह होता है। आप दोनों का कॉम्बिनेशन मान लें, क्योंकि हर साल होता है, इस बीच चुनाव भी पड़ गया उसमें, तो हमारा चुनाव का प्रचार भी हो गया। लेकिन ये कार्यक्रम सतत होता रहता है, तो सीनियरों का सम्मान और नवयुवकों का उत्साहन, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। भाइयों की बहुत सी समस्या चैम्बरों को लेकर है, बहुत और भी टेक्निकल समस्या है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे या कुछ आगे चलते? सर्वप्रथम इसमें सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ता बीमा, जो 5 लाख रुपए अभी हुआ है, वो भी कई साल बाद 2.5 लाख से 5 हुआ है। 5 लाख में आज की डेट में परिवार स्टैंड नहीं कर सकते। इसके लिए एक सरल उपाय है कि ग्रुप बीमा करा लिया जाए। ग्रुप बीमा 40 लाख का बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सस्ते में होगा। उसका आधा प्रीमियम अधिवक्ता खुद देगा, आधा बार काउंसिल दे, जिससे अधिवक्ता के असमय अगर कुछ होता है तो उसका परिवार स्टैंड कर पाए। 5 लाख में परिवार स्टैंड नहीं कर सकता। दूसरा, 100 किलोमीटर की दूरी में अधिवक्ता की आसपास की तहसीलों में भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, टोल फ्री होना चाहिए उनका, तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। नए अधिवक्ताओं को 5000 का स्टाइपेंड, जिससे वो आ जा पाए, कचहरी पहुंच पाए, डीजल पेट्रोल डेली का कुछ खाने पीने का खर्चा निकल पाए। समस्याएं बहुत है, वो पूरी करी जाएंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शासन और प्रशासन का अधिवक्ताओं के खिलाफ जो इस समय कार्रवाई चल रही, अधिवक्ता टारगेट किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ऐसा कुछ कानून आए जिससे अगर अधिवक्ता के खिलाफ कोई FIR होती है, तो जैसे सरकारी कर्मचारियों को अधिकार मिला है कि उनके पहले आप सरकार से परमिशन लें, वैसे ही अधिवक्ता को अगर गिरफ्तार करना है तो बार एसोसिएशन से आप पहले प्री अप्रूवल लें, उसके बाद आप उसका घर खटखटा सकते हैं। अधिवक्ता भाइयों की बहुत सी समस्या है, चेम्बर नहीं है, टॉयलेट नहीं, बहुत सी समस्या है और अधिवक्ता धीरे धीरे और ज्यादा लोग धीरे धीरे अधिवक्ताओं में लाइन में आते जा रहे हैं।
उनके लिए किस तरीके की समस्या है? इसके लिए डायरेक्ट अधिवक्ताओं के पास डायरेक्ट फंड होता नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार से, लोकल विधायकों से, सांसदों से, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे प्राइवेट लोगों से हम लोग बात करके उनका प्रचार उसी में परिसर में हो जाए, वो मुफ्त में उसमें बिल्डिंग खाली कर दें, सरकार से नदी लैंड ले लें, सरकार कुछ क्या करे, हमें लैंड देते हैं, प्राइवेट लोगों से सहयोग लेके बिल्डिंग खाली करके मिनिमम रेट में अधिवक्ताओं को प्रोवाइड हो पाए। भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ताओं से केवल इतना कहना चाह रहे हैं, जो आजकल फर्जी अधिवक्ताओं के नाम पर ओरिजिनल अधिवक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं, बेसिकली कचहरी आते भी नहीं है, उनकी वजह से जो है कचहरी आते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी छवि में खिलवाड़ हो रहा है। तो हमें लगता है हम सब लोगों को मिलकर ऐसे अधिवक्ताओं का विरोध करना चाहिए जो अधिवक्ता एक्चुअल में है नहीं, जिससे हमारे काली कोर्ट की छवि जो समाज में उनकी वजह से बिगड़ रही है वो सुधरे। और हम लोग जब निकले तो एक माँ ऊपर छत पे बैठ गया बालकनी से कहे कि आने वाली जनरेशन में अपने बच्चे को मुझे अधिवक्ता बनाना है।